जय श्री राम। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा, अफजल खान का समूल नाश शिवाजी के द्वारा कर दिया गया। उसके बाद के 18 दिन बहुत ही अद्भुत रोमांचकारी विषय है ये। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, संगठन के बड़े बड़े कार्यक्रम कर देते हैं, उसके बाद में हमारे कार्यक्रम की गति कैसी होनी चाहिए, उसका जो फॉलोअप जिसको बोलते हैं वो कैसा होना चाहिए, एक आदर्श फॉलोअप किसे कहा जाए, इस प्रकार का यहाँ पर एक विचित्र चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, अफजल खान के पुत्र का नाम था फाजल खान। फाजल खान बड़ी मुश्किल से जान बचा करके अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके तीव्र गति से भगा। इस महायुद्ध के बाद में अपार धन संपदा, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, तलवारें, हाथी, घोड़े, बहुत सारी सामग्री शिवाजी के हाथ में। ये फाजल खान उस जावली के जंगल से जब बीजापुर पहुंचा तो इसको कुल 18 दिनों का समय लगा। उस 18 दिनों के समय में 18 किलो को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अंडर में कर लिया। कौन कौन से? तो शिवाजी के एक दाहिने हाथ कहे जाने वाले एक महापुरुष जिनका नाम था नेताजी पालकर। नेताजी पालकर तुरंत संकेत दिया और फाजल खान का पीछा करते हुए एक बड़ी सेना के साथ में लगभग 5000 की, बड़ी सेना मतलब यहाँ 5000 से आप अनुमान लगा सकते हैं, 5000 की सेना लेकर के ये चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो किला जीता उसका नाम था गदक का किला। जावली से थोड़ा सा आगे जिसके जंगलों की साइड से फाजल खान निकला वहाँ तक गदक का किला जीता। फिर हुक्केरी का किला जीता, फिर गोकाक का किला जीता, फिर लक्ष्मणेश्वर और कोल्हापुर तक, वहाँ से लगाकर कोल्हापुर तक ये जीतते निकल गए। दूसरी तरफ से शिवाजी ने मोर्चा खोला तो पन्हालगढ़ से वाई तक का पूरा क्षेत्र शिवाजी के उसमें जीत लिया। इन 18 दिनों में शिवजी के त्रिशूल की भांति 3 लोग, नेताजी पालकर, दूसरी तरफ शिवाजी और एक और जो शिवाजी के बहुत ही विश्वस्त कहे जाने वाले दोरोजी, इन तीनों ने इस प्रकार का चक्रव्यूह रचा कि 18 दिन में 18 किले जीत लिए। उसके बाद के 18 दिनों में 18 किले जीत लिए। इतनी तीव्र गति से काम चलाया। जब कोई बड़ा कार्यक्रम हो जाता है और उसका समाचार निकटवर्ती राजा को दिया जाता है, इतनी देर में शिवाजी की सेना उस पर आक्रमण कर देती है। जिन जिन राजाओं ने, रियासतों ने अफजल खान का सहयोग किया था, उनसे टैक्स वसूलना, उनके ऊपर भगवा राज्य स्थापित हो गया, इस प्रकार की निशानी लगाना और उनका संपूर्ण साम्राज्य अपने स्वराज्य के लिए स्थापित करना, इस प्रकार के कार्य बहुत तीव्र गति से चलने लगे। जब बीजापुर के दरबार में ये फाजल खान, अफजल खान का पुत्र पहुंचा, तो स्थिति ये थी कि जैसे ही ये समाचार सुना कि बीजापुर की जो सल्तनत का जो शाही दरबार था, जो जिसको हम राजा कहते हैं, और राजा बेगम को चक्कर जैसा कह रहे, बोले इतनी बड़ी घटना हो सकती है। उसकी बड़ी बेगम, जिसको कसाईयों की भी नागिन बोला जाता था, जो अपने पुत्र के ऊपर भी किसी प्रकार का उसकी मौत पर भी दुख न मनाने वाली माना जाता था, उस बड़ी बेगम भी गस खाकर गिर गई। बोले ऐसा? बोले समूल नाश कर दिया, सैनिकों तक को नहीं छोड़ा गया। बोले सब पहली बार इतिहास में हुआ है। बोले अस्त्र डाल दिए हो, शस्त्र डाल दिए हो, तो भी इनका समूल नाश होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मंदिरों को ध्वस्त होते हुए देखा है, इनकी तलवारों के द्वारा गायें काटी गई है, इनके द्वारा हिंदू महिलाओं का मान भंग किया गया है। इसलिए समूल नाश का पहली बार जब ऐसा विचित्र पूरा चित्र वर्णन कर रहा था तो कस खाकर गिर गया। अब बीजापुर के नवाब के 2 सेनापति, फाजल खान और रुस्तम खान, ये दोनों हड़बड़ाहट में अचानक बोला हम जाएंगे, बोले लड़ने, ऐसा कैसा शिवाजी है। और जैसे ही ये पूरा समाचार लेकर फाजल खान बीजापुर के दरबार में आता है, उसके 2-2 घंटे के अंतराल से नए दूत आ रहे थे। बोले फलाना किला शिवाजी ने जीत लिया, बोले हुक्केरी का किला, बोले शिवाजी ने जीत लिया, बोले गोकाक का किला, बोले शिवाजी ने जीत लिया। इस प्रकार के लगातार एक के बाद एक इस प्रकार समाचार आ रहे थे। सब हक्के बक्के रह गए। परंतु ये 2 सेनापति फाजल खान और रुस्तम खान, ये 10-10 हज़ार की सेना लेकर के शिवाजी को पकड़ने के लिए दौड़े। जब शिवाजी को पकड़ने का जो बीड़ा, जो अगला पहले वो रुस्तम ने और फाजल ने इसने
फाजिल खान ने और रुस्तम खान ने लिया है, और ये 10-10 हज़ार की सेना लेकर के चले, तो जैसे ही 3 किलोमीटर चले तो 5 हज़ार की सेना गायब पीछे के पीछे। 10 हज़ार की सेना लेकर के बीजापुर से चले, बोले अब हमें बचना तो है ही नहीं। शिवाजी तो महापुरुष है, वो तो गायब हो जाते हैं, वो तो चूहे के बिल में घुस जाते हैं, वो तो पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, वो अचानक आते हैं और कब गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। वो तो बोले दूसरे रूप भी धारण कर सकता है। वो तो बोले इस प्रकार की एक चित्रण चलने लगा। ऐसा लोग वर्णन करते थे, बोले शिवाजी एक तीर चलाता है और 10 तीर निकलते हैं। कोई बोला शिवाजी बोले ऐसी युद्ध रीति अपनाता है कि उसके ऊपर तीर चला तो गायब हो जाता है, बोले अंतर ध्यान हो जाता है। इस प्रकार की इतने नैरेटिव, जो नैरेटिव गढ़ना और नैरेटिव का लाभ उठाना और नैरेटिव स्वराज्य के हित में गढ़ना, ये कहीं पर यदि सकारात्मक रूप से किया गया तो उसमें बीजापुर के दरबार में किया गया, बीजापुर की सेना के बीच किया गया। 5,000 की सेना भग गई और 5,000 सैनिक थे, उनके ऊपर के हो हल्ला आवाज़ कर करके लोग जो वहाँ आसपास गांव के लोग थे, वो शिवाजी आया, डरा के भगा दिया उनको। ऐसा पहली बार इतिहास में कहीं पर हुआ है, तो ये यहाँ पर घटना हुई। शिवाजी के कुछ सैनिक आते थे और इनकी 10,000 की सेना भग करके ऐसे भगने लगी कि जैसे क्या वो इनको ऊपर लगा दिए। वो युद्ध बिल्कुल न के बराबर हुआ। और बहुत बड़ी रसद तो अफजल खान देकर आया था। फिर ये दोनों सेनापति जिनको हार करके आने की, बिल्कुल मुंह लटका कर आने की बीजापुर के दरबार में आदत पड़ी हुई थी, ये दोनों सेनापति भी लौट करके आ गए। अब शिवाजी के पूरे तीनों ओर से बहुत तीव्र गति से राज्य विस्तार हो रहा था, जहाँ तक, क्योंकि अफजल खान जैसा सेनापति, अफजल खान जैसा निर्दयी व्यक्ति, अफजल खान जैसा दुष्ट व्यक्ति का पतन हो गया। और ये जिस भी किसी दरबार में, जिस किसी भी छोटी छोटी रियासतों की चर्चा होती थी तो हदक कर जो बोले शिवाजी उसका पेट चीर दिया, कोई बोलता बोले खड़ा चीर दिया, कोई बोले उसके हाथ पैर उखाड़ दिए, कोई बोले उसकी गर्दन ही गायब हो गई। इस प्रकार के बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग चीज़ लिखते हैं। तो जहाँ पर भी गई ये बिल्कुल हवा की गति से गए और हवा की गति से शिवाजी ने इसके बाद राज्य विस्तार किया। तो ये कार्य हमारे लिए भी है। हम बड़े बड़े शिविर करके, वर्ग करके, हम अच्छी संख्या में लेकर के जाते हैं, पर उसके बाद का प्लान हमारा नहीं होता है, तो हम एक बहुत बड़े जो कार्य विस्तार से वंचित रह जाते हैं। तो ये भाग 1 जो पन्हालगढ़, अब आगे पन्हालगढ़ आने वाला है। पन्हालगढ़ में जो नेताजी पालकर का जो विचित्र युद्ध है, दोनों हाथों में तलवार लेकर के इतना जो भयंकर जो दर्रे के अंदर मुगल सैनिकों का रोकना है, ये हम आगे के सत्र में जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।